जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज इस ऐतिहासिक दिन में पूरा देश और दुनिया 132 दिवस जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 132 साल का आज पूरा देश मना रहा है। उस दिन आपने मेरे को बुला के इस क्रिकेट टूर्नामेंट आप हर साल आयोजित करता है, इस साल भी आपने किया। आपने जो कारण बताया, आपने विंटर पे करता है, जो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आप इस समय में गर्मी में आपने कर रहे हैं। आप सबको मैं जो यहाँ बहुत देर से आप लोग जो बैठा है सबका बात सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आप सबको पहले आप खुद ही आप लोगों को ताली बजाना है जोर से। लगभग 8 साल हुए ये विधानसभा अध्यक्ष थे, मैं तब ऑल इंडिया में सचिव था। तब से मैं गणेश गोगरा जी को मैं जानता हूं। पूरा दुनिया में ऐसे दोस्त मेरे को कहीं नहीं मिलता है, और ये मेरा दोस्त बोलने को भी मेरे को गर्व है। एक ऐसे सच्चा सिपाही कांग्रेस का और आप सबका हमेशा डूंगरपुर का आवाज और राजस्थान का आवाज ऊंची करने में पहला व्यक्ति हमेशा लगे रहता है। मैं एक इनका हिस्सा बोलना चाहता हूं। इसका ये बात राहुल जी ने बोला, ध्यान से सुनना ये बात। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आए, जलवाड़ से इंदौर से एंट्री हुआ, उस दिन आपका कुछ साथी लोग लगातार तिरंगे झंडा लेके राहुल जी के पीछे आप लोग चलते रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ। मैंने एक दिन वो राहुल जी को साथ गणेश गोगरा जी चले, तीसरे दिन लगता है। 10 दिन के बाद 9 दिन और 10 दिन हुआ, राहुल जी ने मेरे को पूछा, श्रीनी ये गणेश गोगरा है ना एमएलए हमारा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जो रोज जो तिरंगा लेके पीछे चल रहा है, ये 100 लोग, ये वो भी डूंगरपुर का लोगों को लेके, जब तक यात्रा खत्म नहीं हुआ तब तक कोई स्टेज में नहीं देखा। 2-3 बार राहुल जी के साथ चले और लगातार कितने दिन पाद यात्रा थे, उतने दिन राहुल जी के पीछे झंडा लेके चलने का एक सिपाही ये राहुल जी ने बुला के मेरे को बोला। ऐसे शख्स आपका विधायक है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके बीच में भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव संगठन का काम देखता है, ये छत्तीसगढ़ से आया है, वहाँ भी आदिवासी का बहुत बाहुल एरिया है। कोको पाड़ी जी पूर्णचंद्र, और ये यहाँ का प्रभारी छोटे भाई भारतीय युवा कांग्रेस का सचिव, राजस्थान का प्रभारी शाहिद जी, और एक हमारा साथी ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर वैभव उपाध्याय जी, अरमान जैन जी, और केवल राम जी, लक्ष्मण सत जी, और रेखा जी, और एक तमाम साथी, और ये स्पेशली जो क्रिकेट प्लेयर्स है, तमाम लोग ने जब तक ये लॉटरी ओपन होगा करके, और एक ही इस पे आप लोग देख रहे हैं, और विशेष तौर पे कुछ पत्रकार साथी और पुलिस बंद कर दो अधिकारी लोग से, वो लोग जो
बाइक रैली स्टार्ट हुआ तब से हर जगह सड़क पे मदद करने का काम किया और आगे भी आप लोगों के साथ में रहेगा। और आपको पता है आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती आज है। कुछ बीजेपी वाले, कुछ आरएसएस वाले हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विरोध करने का, संविधान को जलाया दिल्ली में, आप लोग सब जानते हैं। आज सब जगह जो चौराहे पे माला लेके ये लोग ने ड्रामा करता है, तब पीएम साहब ने कुछ नहीं बोला। आज वहां जाके माला अर्पण करने का काम किया है। ऐसे तमाम देश में सुनने को मिलता है, तमाम मूर्तियां तोड़ देता है। जो बीजेपी जो सत्ता का जो सरकार किस किस राज्य में है, वहां भी बीजेपी का नेता कोई उसके बारे में बताता नहीं, तमाम मूर्ति तोड़ देता है, तभी कुछ नहीं बोलता है। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के लिए, आज आपके सामने मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, कर्नाटक से, आप लोगों के सामने आज मैं बात रख रहा हूं। आज गणेश गोगरा जी विधायक है, तमाम पंचायत मेंबर है, ये सारे संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको संविधान बनाने के समय में नेहरू जी ने वो संविधान कमेटी का चेयरमैन बनाया बाबा साहब अम्बेडकर को। उसमें तमाम उसके कमेटी में लोग वो बना के अर्पण किया। आज संविधान को धज्जी उड़ाने का काम कोई कर रहा है, वो आरएसएस और बीजेपी वाले कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कितने भी कोशिश करो, बाबा साहेब ने हमको आप लोगों का बात रखने का, आपका हर चीज में हम लोगों को राइट्स देने का काम किया। आज क्या हुआ देश में, माहौल क्या है, जो छात्र कॉलेज जा रहे हैं कौन सा कपड़ा पहनना वो लोग डिसाइड करेगा, कौन क्या खाना खाना वो लोग डिसाइड करेगा, कौन कहां बैठना वो डिसाइड करेगा, मंदिर कौन जाना वो डिसाइड करेगा। ये इस तरीके का जो तानाशाही जो करने जा रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान रहेगा। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते, संविधान को और लोकतंत्र को जीत होगा। आपको पता है राजस्थान में ऐसे ही एक स्टेट है, सबसे ज्यादा जो हेल्थ इश्यू में, स्वास्थ्य में कोई, पूरा राजस्थान का लोगों को ध्यान देने का काम कांग्रेस सरकार और गहलोत साहब ने। कोई भी गरीब व्यक्ति आज राजस्थान में कोई बड़ा हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहां चिकित्सा मिल सकते हैं, वहां इलाज कर सकते हैं, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। जो हमने आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन आरटीई, यहाँ जो हेल्थ का भी राइट टू हेल्थ एक्ट जो राजस्थान में देखने को मिला, और जो 2003 से जो ओल्ड पेंशन जो खत्म हुआ था, पहला स्टेट है यहाँ ओल्ड पेंशन को वापस लागू करने का काम गहलोत सरकार जी ने किया है। और तमाम ऐसे काम जो कोई भी हो, इसमें आपको पता है स्मृति ईरानी को आप जानता होगा, जो 2013-14 में मनमोहन सिंह जी को क्या बोले थे याद है? हाँ, महंगाई को डयन बोले थे। क्यों महंगाई को डयन बोला? सिलेंडर 400 रुपए था, 400 रुपए वो हुआ है करके महंगाई को डयन बना के बिठाया करके मनमोहन सिंह जी को बोले थे ये बात। वो गुंगी बेरी हो चुका है स्मृति ईरानी जी, मैं उसको याद करा रहा हूं। उसी डयान को, महंगाई डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया। क्यों?
1100 हुआ है सिलेंडर, उसके बारे में अभी बात कर रही है क्या? केंद्र में मंत्री ये बात कर रही है क्या? क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए मैंने ये बात बोला, यहां राजस्थान गवर्नमेंट ने बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कोई किया है? वो कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी ने किया है। अब सबको पता है, जो इन लोग ने जो वादा किया था, अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आया क्या? अच्छे दिन का भाव आपको पता है, 60 रुपए का पेट्रोल 110 हो गया, 60 रुपए का दाल 200 रुपए हो गया, 50 रुपए का तेल कितना हुआ? कितना हुआ? 200। सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे। काला धन आया क्या? आपको खाते पे 15 लाख आया क्या? वो हंस रहा है, उसको 10,000 आया होगा। आया क्या? नहीं, नहीं आएगा। गलत फहमी में मत रहना, नहीं आएगा। ये बोल बच्चन लोग है, ये गजनी सरकार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मैं रंगा बिल्ला कहता था, मैं पिछली बार आया था तब भी बोला, ये दोनों रंगा बिल्ला क्या करता है, जो 2014 से इन लोग ने बात बोले था वो सारे भूल गया। इसीलिए मैं गजनी कह रहा हूं। साल में 2 करोड़ का नौकरी वादा किया था, नौकरी मिला क्या? हाँ, जोर से बोलो भाई, थोड़ा सुने। नौकरी मिला क्या? नौकरी नहीं दे पाया। 9 साल हुआ, 18 करोड़ नौकरी देने का था। 18 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। जो जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स दोनों आते ही 10 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये रंगा बिल्ला ने किया है। जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, जो छोटे छोटे बिजनेस करते थे, उनको खत्म करने का काम कोई किया है, ये बीजेपी सरकार ने किया है। आप सबको पता है, मैं उस पे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप लोगों को इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। और मेक इन इंडिया, सिटिंग इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, स्लीपिंग इंडिया कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब नरेंद्र मोदी जी 150 कंट्री घूम के आया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको ये बात पूछना है, बीजेपी वाले आएगा आपके पास। 150 कंट्री घूम के आए, कितने इन्वेस्टर्स आया इस देश में? राजस्थान में कितने इन्वेस्ट हुआ? कितने युवा को नौकरी मिला? कोई इन्वेस्टर्स आया नहीं, आएगा भी नहीं है। जो इन्वेस्टर था राजस्थान में वो भी श्रीलंका भाग रहा है। जो पूरा देश में जो इन्वेस्टर था बांग्लादेश जा रहा है। क्यों? हर स्टेट में ये लोग ने दंगा करा रहे हैं, गलाटा कर रहा है। सबको सेफ्टी चाहिए ना, सेफ्टी नहीं है तो कौन रहेगा? इस तरीके का काम इन लोग ने हर तरीके से, 2 लोगों को मदद करने की, हम दो हमारा दो। अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ और 2 लोग हैं, अडानी अंबानी, उनके अलावा इनको कोई नजर में आता नहीं है। अभी आप लोगों को पता होगा, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला अडानी कांड, आपको पता है अडानी का क्या हुआ है? ये जानना जरूरी है। जो राहुल गांधी जी का जो सदस्यत्व डिस्क्वालीफाई हुआ ना, क्यों हुआ मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी जी फरवरी 7 तारीख को पार्लियामेंट में सवाल पूछता है, अरे मोदी साहब, अडानी का हवाई जहाज में आपने कितनी बार गए? उनको लेके कितने कंट्री पे गए? आप उसको कितना लाभ पहुंचाया? और जो सेल कंपनी में 20,000 करोड़, एक नहीं है, 2 नहीं है, 20,000 करोड़, वो अडानी का पैसा नहीं है, वो किसका पैसा है बता दो। नरेंद्र मोदी जी, राहुल जी सवाल पूछते हैं, उसको कांपने लगे। उस समय में महात्मा गांधी जी को लेके सारे आरएसएस वाले, हिंदू महासभा डरते थे अंग्रेजों के साथ। अभी क्या हुआ? राहुल गांधी के नाम से नरेंद्र मोदी, आरएसएस सारे कांप रहे हैं। सवाल पूछते ही सवाल को जवाब देने के पास इनके पास
जवाब नहीं है। फरवरी 7 तारीख सवाल पूछा पार्लियामेंट में, तुरंत राहुल जी के ऊपर जो पुराना जो लोकसभा चुनाव के टाइम में जो एक केस था, जो डेफॉर्मेशन केस, वो भी स्टे किया था बीजेपी का विधायक सूरत में, उसको स्टे लगाया था खुद। जब सवाल पूछे वो केस वेकेंट हो जाता है, वेकेंट होने के बाद में शॉर्ट डेट मिल जाता है, शॉर्ट डेट के बाद जजमेंट हो जाता है। जजमेंट में ये भी लिखा है 1 महीने तक राहुल जी ने ऊपर कोर्ट में जाके अपील करने के लिए मौका भी दिया है। वो मौका देने के बाद भी राहुल जी का सदस्यत्व को डिस्क्वालीफाई करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं जो राहुल जी का सदस्यत्व डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। दुनिया का अखबार आप लोग ने निकाल के देखना, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके संडे गार्डियन से लेके वॉशिंगटन पोस्ट, जो भी है दुनिया का लीडर, जर्मनी का वो, लंदन का वो, तमाम नेता ने बोला सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो माना जाता है, जो पहचान है, इस देश का आत्मा है, उस लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम कोई किया है, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये डरता है, ये डरपोक लोग है, ये राहुल जी को सामने आंख के आंख मिला के उनका सवाल को जवाब देने के लिए ये तैयार नहीं है। इस तरीके का तानाशाही सरकार, राहुल जी जो इनका प्रज्ञा आप जानते हैं ना, आतंकवादी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का इनका एमपी है, उनके ऊपर केस था। इस देश में 2 कानून है, सारे बीजेपी एमपी एमएलए को ये कानून है, अपोजिशन पार्टी को ये कानून है। उनके लिए कोई सस्पेंशन नहीं है, वो आराम से जाके बैठ रहे। आज भी माइक में जो शब्द यूज करता है वो शोभा नहीं है। मैं इस तरीके का बात मैं बोल नहीं सकता हूं, उनको ऊपर कोई ये नहीं है। राहुल जी इस देश का युवा को लेके, इस देश का किसान को लेके, इस देश का गरीब मजदूर सबका आवाज उठाने का नेता को डिस्क्वालीफाई करके उनको बाहर बिठाने का काम किया है। देश का जनता देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में आप सबको सबक सिखाने का काम आपको करना है। राहुल जी जो भारत जोड़ो पदयात्रा क्यों किया, कोई सोच सकता है? 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों किया? इस देश में बेरोजगारी, बीजेपी है तो बेरोजगारी, महंगाई, बीजेपी है तो महंगाई, करप्शन, बीजेपी है तो करप्शन, नफरत और हिंसा को लेके राहुल गांधी जी ने चले पदयात्रा। 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, होते होते लाखों लोग वहां, जो कश्मीर में आप लोग ने सोशल मीडिया में देखा होगा, बर्फ पड़ रहे थे, ठंड में भी नहीं छोड़ा, वह पद यात्रा कंप्लीट किया। तब राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी आरएसएस वाले जल रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। राहुल जी का टी शर्ट को लेके टिप्पणी, राहुल जी जो खाना खाता है उसको टिप्पणी, वो कहाँ रहते थे कंटेनर में, उसको लेके भी टिप्पणी करने का अलावा इन लोग ने कुछ नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग बीजेपी वाले आज तक कितने किलोमीटर चलाए बताओ? आप लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के दिखाओ, मैं आपका बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। राहुल जी इस देश का युवक को लेके एक मकसद लेके चले और एक सोच को लेके चले, और आप सबको इस देश को एक एकता अखंडता को लेके राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया, इन लोग ने उसको लेके भी कितने तरीके से बात किया, वो सारे लोगों को समझ में आ गया। राहुल जी का जो लोकप्रिय नेता करके पूरा देश में किस तरीके से उनका नाम को, जो इनका आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना इनका, जो झूठ मलविया और गोबर पात्रा, जानता है इनका गोबर पात्रा कौन है? जो टीवी में आके बकबक करता है, जहर फेंकता है। ये सारे लोग राहुल जी को किस तरीके के उनका नाम को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। हजारों करोड़ उनके नाम को बदनाम करने में,
ऐसे परिवार का व्यक्ति है। इस देश के लिए दो दो पूर्व प्रधानमंत्री उनके आंखों के सामने इस देश के लिए शहीद शहादत हुआ है। इनके घर में कोई इस देश के लिए मरा है क्या? हाँ, इनके घर के मरने का दूर की बात है, इनका घर का कुत्ता तक नहीं मरा इस देश के लिए आज तक। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं। हाँ, इनका कौन? ये अंग्रेजों के साथ इन लोग ने चापलूसी कर रहे थे, जो उस समय में महात्मा गांधी जी के हर चीज में विरोध करने का काम किया, जो अंग्रेजों के साथ मिलके उनके मुखबिर लोग हैं, उनके वारिस लोग हैं। ये लोग से हमको सीखने का जरूरत नहीं है। हम लोगों का खून के अंदर है जो देशभक्ति और देश के लिए जो सादत, जो इस देश के लिए खून त्याग बलिदान कोई किया है, हम गर्व से बोलना है। जो ऐसे पार्टी कांग्रेस पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है, ये बात बोलना हम सबको सबके सामने बोलना है। और सोनिया जी के लिए किस तरीके के इन लोग ने शब्द, जो प्रधानमंत्री इस देश में बेरोजगारी के बारे में कोई सवाल पूछता है, राहुल जी, जो अडानी का जो एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा जो डूब गया, उसके बारे में पूछता है। आप सोनिया जी और राजीव जी, नेहरू जी के बारे में बात करता है। ये शोभा नहीं है। जब भी इनको पूछो, म्यूट तंत्र चल रहा है इस देश में, पार्लियामेंट से लेके सड़क तक। राहुल जी पार्लियामेंट में माइक में बोलना जाते हैं, माइक को म्यूट कर देते हैं। सड़क पे कोई युवा आवाज उठाने को कोशिश करता है, उस माइक को म्यूट करने के लिए आप लोग लगे रहता है। और सड़क पे कोई आवाज उठाता है, उसको आवाज को दबाने का और उनके ऊपर केस डालने का तमाम चीजें आप लोग ने करता है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोगों को भी समझ में आ गया, ये बीजेपी वाले बोल बच्चन लोग हैं, बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये एक विजनरी लीडर कोई है, वो राहुल गांधी है। विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है। राजस्थान में भी आपने देखा, मैं पूरा दूसरा स्टेट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर्नाटक से आता हूं। कर्नाटक में बीजेपी का सरकार है, वहां 40% सरकार है। 40% जो भी काम होगा उसमें 40% देना है। तो आने वाला 1 महीने में चुनाव है। मैं आप लोगों के सामने वादा करके जा रहा हूं, इस गूंगे बेरे निकम में जो करप्ट गवर्नमेंट है इस दुनिया में, आजाद भारत का इतना वर्स्ट सो फार कोई गवर्नमेंट है वो बीजेपी का है। उसको उखाड़ के फेंकना और इस लोकतंत्र को बचाने का, जो हमने उन लोगों का जवाब देने का काम सड़क पे कर्नाटक पे देने का काम हम करेंगे। आप लोग भी आने वाला 1 साल में चुनाव है, आप लोग अभी से तैयारी करना। ये बीजेपी वाले करप्ट जो पैसा इन लोग ने जो लूट किया है वो पैसा लेके आएंगे पक्का। वो वहां का सीएम है कर्नाटक का, बसवराज बोम्माई, आप गूगल पे चेक करना। ये किसान, एक आदिवासी किसान उनके काम के लिए उनके पास जाता है, वहां का तहसीलदार रिश्वत मांगता है, उनके पास देने का पैसा नहीं है। वो उनके एक बिल को लेके तहसीलदार के ऑफिस में जाके देने के लिए, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, ये बिल को ले लो, आप काम करके दे दो। सारे मीडिया आके उसको उठाया, बाद में उसका काम हो गया। मैं किस तरीके के वहां सरकार चलता है कांग्रेस या राजस्थान में, ऐसे सरकार, ऐसे आप लोगों में जो विधायक ऐसे मिला है, ये आने वाले दिन में बहुत बड़े नेता बनता है। ये इनको विजनरी है, ये कुछ करना चाहता है। ऐसे लोगों को आप मदद करना। ऐसे लोग वहां, गणेश गोगरा जैसे लोग वहां विधानसभा में बैठेगा, आपका हक का लड़ाई कोई कर सकते है, आपका आवाज कोई उठा सकता है, आपका विकास के लिए कोई बात कर सकते हैं, आपके लिए, आपका आने वाले पीढ़ी के लिए कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। वो गणेश गोगरा करके मैं आपके सामने में बोल रहा हूं। और इतने अच्छे आपने कार्यक्रम आयोजित किया और आपके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस बार विशेष तौर पे आपने आदि आबादी पूरा महिला को भी आपने सम्मान देने का काम, उनको भी आपने क्रिकेट मैच रखने का काम किया है। मैं आपको विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो अच्छे बैट्समैन है उसको 5,000 रुपए, महिला में अच्छा बैट्समैन है उसको भी 5,000 रुपए, और
जो महिला टीम विनिंग टीम के लिए 5,000, जो जेंट्स में जो लड़का लोगों का विनिंग टीम है उसको 5,000 देने का मैं आप लोगों के सामने वादा किया हूं। मैं लास्ट टाइम भी मोबाइल वादा किया था, मैं नहीं दे पाया, बट गणेश गोगरा ने दिया, बट इस बार मैं बोलेगा नहीं है, मैं आपको दे देंगे। और आप लोग ने मेरे को सारे दोनों हाथ उठा के मेरे को आज संकल्प लेना है, आप सब लोग मिलके इनको दोबारा सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का आप लोग संकल्प